नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट रियल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। अब देखिए, इस समय मैं चेन्नई में हूं। चेन्नई में मैच है एसआरएच वर्सेस केकेआर आईपीएल 2024 के फाइनल का। आरआर बाहर हो गई, आरसीबी बाहर हो गई, लोकल टीम सीएसके भी बाहर हो गई। अब फाइनल मैच खेला जाएगा कहां पर? चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, एसआरएच वर्सेस केकेआर के बीच में। तो इन दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, इसके अलावा पिच रिपोर्ट क्या कहती है, वो तमाम ग्राउंड्स के रिकॉर्ड, इन दोनों के रिकॉर्ड तो क्या कहते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर एसआरएच वर्सेस केकेआर के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में अब तक आईपीएल में 27 मैच हुए हैं, जिसमें से 27 में से 18 मैच केकेआर ने जीते हैं और 9 मैच जीते हैं एसआरएच की टीम ने। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में केकेआर की टीम बहुत आगे है। वहीं इस साल भी ये दोनों टीमें 2 बार भिड़ी है और दोनों के दोनों बार कौन जीता है पता है? केकेआर की टीम जीती है। तो क्या फाइनल में भी केकेआर जीत रही है? देखने वाली बात होगी। वहीं इस मैच के लिए अगर सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें तो देखिए, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब ट्रेविस हेड अगर आएंगे, ओपन करेंगे। अभिषेक शर्मा ने तो पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बॉलिंग में भी कमाल किया था। ट्रेविस हेड भी अच्छे दिख रहे थे। इसके अलावा एडम मार्करम को पिछले मैच में मौका मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि स्पिन अच्छा खेलते हैं, हालांकि ज्यादा कुछ कर पाए नहीं थे। इसके बाद हेनरिक क्लासन ने एक अच्छी पारी खेली थी और उसी के दम पर जो एसआरएच है वो 160 के करीब के स्कोर पर गई थी। अब इसके बाद नीतीश रेड्डी भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालिफायर 2 में ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए थे। अब्दुल समद पहली गेंद पर, आवेश खान की गेंद पर क्या हो गए थे? क्लीन बोल्ड हो गए थे। शहबाज अहमद मैन ऑफ द मैच, गेंदबाजी में कमाल किया, निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए भी क्लासन का साथ दिया। इसलिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच से उम्मीद रहेगी कि इस मैच में भी कमाल और धमाल करेंगे। जयदेव उनडकट की मैच में वापसी हुई थी पिछले मैच में, हालांकि ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए। क्यों हुई थी? क्योंकि यहां पर इनकी जो स्लोअर कटर है या नकल बॉल है वो ज्यादा इंप्रेसिव साबित हो सकती है। पैट कमिंस कप्तानों के कप्तान है भाई, पहले वर्ल्ड कप जीता, इसके बाद वो भी जीत चुके हैं जो टेस्ट WTC की ट्रॉफी भी, और अब तो आईपीएल भी जीत के ले जा रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार भी अच्छे टच में दिखे थे और टी नटराजन की गेंद भी लगातार आग उगल रही है और यॉर्कर लगातार ये मार रहे हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बात हो गई। अब जरा बातचीत कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद को पहले क्वालिफायर मैच में हराया था। वो मैच अहमदाबाद में हुआ था, तो ये मैच कहां होगा? चेन्नई में। तो गुरबाज और सुनील नरेन आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। सुनील नरेन तो गेंद और बल्ले से दोनों से कमाल कर रहे हैं। गुरबाज पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ एक अच्छी तूफानी शुरुआत इन्होंने दी थी और एक वो कहते हैं ना, नींव रख दी थी जीत की। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने भी अर्धशतक लगाया था पिछले मैच में। श्रेयस अय्यर ने भी न केवल अर्धशतक लगाया बल्कि 240 की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाया है। रमनदीप सिंह फॉर्म अच्छी रही है इनकी इस टूर्नामेंट में, पूरा 100% से ज्यादा देते हैं, चाहे वो गेंद हो चाहे बल्ला हो। गेंदबाजी का तो ज्यादा मौका मिला नहीं है। वहीं अगर बातचीत हो कैचिंग, वो भी जबरदस्त रही है। रिंकू सिंह के लिए सीजन बद से बदतर रहा है। हालांकि फील्डिंग में आरसीबी के खिलाफ कमाल किया था, लेकिन बल्लेबाजी इतनी अच्छी रही नहीं है और टी20 वर्ल्ड कप टीम में से भी तो बाहर हो चुके हैं। आंद्रे रसल गेंदबाजी तो ठीक ठीक हो रही है, बल्लेबाजी से उम्मीद रहेगी बस एक मैच में चल जाए, क्योंकि एक मैच में चले तो एसआरएच को अपने दम पर हरा सकते हैं। मिचेल स्टार्क आग उगल रही है इनकी गेंद। ट्रेविस हेड को पिछले मैच में, मतलब कि क्वालिफायर में आउट कर दिया था, तो इस मैच में भी यानी कि फाइनल मैच में भी उम्मीद करेंगे कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर दे। अनुकूल रॉय की वापसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्पिनर्स को मदद है और ये दिखाया था पिछले मैच में आरआर वर्सेस एसआरएच के मैच में। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों का सीजन भी अच्छा रहा है, यानी कि केकेआर की टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए। इसके अलावा बातचीत हो गई हमारी दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। अब अगर देखिए, अगर इन दोनों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 27 मैच हुए, जिसमें से 18 जीते कोलकाता ने, 9 मैच जीते हैं किसने? सनराइजर्स हैदराबाद ने। यानी कि हेड टू हेड में
केकेआर बहुत आगे हैं। वहीं केकेआर वर्सेस एसआरएच लास्ट 5 मैचेस देखें, इन दोनों के बीच में 5 मैचेस देखें तो आखिर का मुकाबला 21 मई 2024 को अभी क्वालिफायर 1 में हुआ था। कोलकाता नाइट राइडर्स वो मैच जीत गई थी 8 विकेट से, बड़ी आसानी से हरा दिया था और वेन्यू था अहमदाबाद का। इसके अलावा 23 मार्च को भी ये मैच हुआ था इन दोनों की टीमों के बीच में, उसमें भी कोलकाता जीत गई थी 7 रन से, वो मैच कोलकाता में हुआ था। 2023 में 2 बार भिड़े थे, एक मैच हैदराबाद ने जीता, एक मैच जीता कोलकाता ने, और 22 में भी मैच हुआ जिसमें कोलकाता जीती। यानी कि पिछले 5 मैचों का देखें तो 5 में से 4 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जीती है। तो भैया हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी केकेआर आगे और करंट फॉर्म में भी आगे और लास्ट 5 मैच में भी आगे हैं। अब फैंटेसी टीम के बारे में बातचीत करेंगे तो देखिए सिंपल सी बात है कि नॉकआउट पे भी ये दोनों टीमें भिड़ी हुई है। नॉकआउट पे एक मैच हुआ है, उसमें कोलकाता जीती, यानी कि इससे पहले प्लेऑफ में जब भी ये दोनों टीमों की भिड़ंत हुई है, एक बार हुई है और एक बार केकेआर जीत गई है। अब केकेआर वर्सेस एसआरएच हेड टू हेड रिकॉर्ड इन प्लेऑफ गेम्स, तो 4 बार प्लेऑफ गेम्स में आईपीएल की हिस्ट्री में जुड़े हैं, खेले हैं, 4 मैच खेले हैं, 2 मैच केकेआर जीता, 2 मैच जीता है कौन, एसआरएच की टीम। यानी कि एसआरएच की टीम प्लेऑफ में तो टक्कर दे देती है कम से कम, इसलिए केकेआर अगर एसआरएच को कमजोर समझेगी तो उसकी गलती होगी। अब बातचीत केकेआर वर्सेस एसआरएच हेड टू हेड खिलाड़ियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि खिलाड़ी नहीं, ये 21 मई को जो मैच हुआ था उसके बारे में, उस मैच की बात करें तो देखिए उस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे श्रेयस अय्यर ने, 58 रन की नाबाद पारी खेली थी। हैदराबाद की साइड से राहुल त्रिपाठी ने 55 रन बनाए थे और रन आउट हो गए थे, याद होगा। मिचेल स्टार्क ने 34 रन देके लिए थे 3 विकेट, और टी नटराजन 22 रन देके 1 विकेट इन्होंने लिया था। और मैन ऑफ द मैच थे उस मैच के क्वालिफायर 1 के मिचेल स्टार्क, तो क्या दोबारा से कमाल धमाल करेंगे, देखने वाली बात होगी। वहीं केकेआर वर्सेस एसआरएच ओवरऑल स्नैपशॉट की बात करें, यानी कि पूरी हिस्ट्री क्या कहती है इन दोनों टीमों के बीच में, तो चलिए केकेआर का हैदराबाद के खिलाफ जो हाईएस्ट स्कोर है अब तक वो 208 रन है। वहीं हैदराबाद का केकेआर के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 228 रन है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो केकेआर की टीम का जो लोएस्ट स्कोर है भैया वो है 48 रन, केवल 48 रन पर भी सिमटी हुई है हैदराबाद के खिलाफ केकेआर की टीम। वहीं हैदराबाद का जो लोएस्ट स्कोर है वो 115 रन है। अगर एवरेज रन देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स हैदराबाद के खिलाफ 158 रन बनाती है एवरेज स्कोर, और 158.4 यानी कि बराबर सही है, दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 158-159 रन का एवरेज स्कोर बनाती है। केकेआर ने एसआरएच के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 9 मैच जीते हैं, तो हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए केकेआर के खिलाफ 5 मैच जीते हैं। वहीं बैटिंग सेकंड 9 मैच जीते हैं केकेआर ने और 4 मैच जीते हैं हैदराबाद ने, यानी कि चेज नहीं होता है हैदराबाद से। अब एसआरएच वर्सेस केकेआर के एक्टिव प्लेयर में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, तो देखिए हाईएस्ट रन राहुल त्रिपाठी के जिन्होंने 267 रन बनाए हैं। हाईएस्ट विकेट भुवनेश्वर कुमार ने जिन्होंने केकेआर के खिलाफ 24 विकेट लिए हैं। ये एसआरएच के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है जो केकेआर के खिलाफ आया है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर राहुल त्रिपाठी की लाठी केकेआर के खिलाफ बहुत चलती है, 71 रन हाईएस्ट स्कोर, और बेस्ट बॉलिंग फिगर भुवनेश्वर कुमार 19 रन देके 3 विकेट केकेआर के खिलाफ है। तो ये हैदराबाद के 2 खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार और राहुल त्रिपाठी भैया चलते ही चलते हैं। अब भैया एसआरएच के खिलाड़ियों की बात हो गई तो केकेआर के खिलाड़ी कौन से कम है, केकेआर के खिलाड़ी भी तो एसआरएच के खिलाफ कमाल धमाल कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा धमाल किसने किया है, नीतीश राणा ने 492 रन बनाए हैं एसआरएच के खिलाफ। वहीं हाईएस्ट विकेट आंद्रे रसल ने लिए हैं 20 विकेट, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 80 रन है नीतीश राणा का, और जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो 22 रन देके 3 विकेट बेस्ट बॉलिंग फिगर आंद्रे रसल का है। तो केकेआर की तरफ से आंद्रे रसल और नीतीश राणा कमाल और धमाल इस मैच में फिर से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा है हैदराबाद के खिलाफ। तो अब आपको वो बता दिया, अब आपको देखिए पिच रिपोर्ट के बारे में भी बताना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको जरा टीम बता देते हैं। तो ये टीम जो आपके सामने है, ये टीम है किसकी, ये टीम है आपके सामने स्मॉल लीग हेड टू हेड टीम। तो देखिए बल्लेबाजों में मैंने श्रेयस अय्यर को लिया है,
इसके अलावा अभिषेक शर्मा को लिया है, वेंकटेश अय्यर को भी ले लिया और ट्रेविस हेड को भी ले लिया। तो ये हो गए मेरे 2 अय्यर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। ऑलराउंडर्स में मैंने बहुत सिंपल सी बात है आंद्रे रसेल और सुनील नरेन को लिया है। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती को मैंने ले लिया है। मेरे स्मॉल लीग के जो कप्तान होंगे वो आंद्रे रसेल होंगे और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है हेनरिक क्लासन, जिन्होंने पिछले मैच में यानी कि क्वालिफायर 1 में यानी कि जो एसआरएच एलिमिनेटर 2 में यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 50 भी लगाई थी। तो स्मॉल लीग के कप्तान आंद्रे रसेल, वाइस कैप्टन क्लासन, कैसी लग रही है टीम जरा बता दीजिए। अब इसके बाद जरा बातचीत आपसे कर लेते हैं, किसके बारे में बातचीत जरा आपसे कर लेते हैं, ग्रैंड लीग के बारे में भी तो बातचीत करनी पड़ेगी। तो कहां गई ग्रैंड लीग की टीम? तो यह आ गई ग्रैंड लीग की टीम भैया। तो विकेट कीपर मैंने गुरबाज को लिया है, हेनरिक क्लासन को लिया है। ग्रैंड लीग की टीम में भी ये दोनों आएंगे। बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी और श्रेयस अय्यर को मैंने लिया है। ऑलराउंडर में रसेल और सुनील नरेन दोनों आएंगे क्योंकि गेंद और बल्ले से दोनों करते हैं कमाल। इसके बाद बॉलर्स में पैट कमिंस को लिया है, वरुण चक्रवर्ती को लिया है, स्टार को भी लिया है, टी नटराजन को भी लिया है। तो गेंदबाजी मैंने अपनी मजबूत कर ली, 6 गेंदबाज लिए, नटराजन, स्टार्क, चक्रवर्ती, पैट कमिंस, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल को मैंने ले लिया है। कप्तान मेरे होंगे ग्रैंड लीग के कौन? कप्तान मेरे होंगे सुनील नरेन, वाइस कैप्टन मैंने बनाया है वरुण चक्रवर्ती, यानी कि केकेआर की स्पिन जोड़ी के ऊपर मैंने खेला है दाव। अब ये टीम कैसी लग रही है जरा बता दीजिए। कप्तान सुनील नरेन जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती की फिरकी भी चेन्नई में काम आ सकती है क्योंकि भैया चेन्नई के हैं, होम ग्राउंड है तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फैंटेसी टीम बता दी आपको, ग्रैंड लीग की टीम ये रही, स्मॉल लीग इससे पहले बता दी थी। अब पिच रिपोर्ट, चलिए पिच रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपसे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट बताने से पहले एक बार मौसम के बारे में तो जरा हाल जान लीजिए क्योंकि चेन्नई में बारिश है, अभी भी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले। तो आईपीएल 2024 फाइनल मैच वाले दिन रविवार चेन्नई का मौसम मैच के अनुकूल है, यानी कि मौसम अच्छा रहेगा। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 38 डिग्री तो वहीं न्यूनतम 31 डिग्री का अनुमान लगाया है। मतलब बारिश अभी तक तो नहीं दिख रही है। ह्यूमिडिटी बहुत दिखेगी, उमस बहुत रहेगी 55%, और मैं भी खुद भैया बहुत उमस से परेशान हूं क्योंकि चेन्नई में हूं। और बारिश 20% की आशंका जताई गई है, यानी कि 20% बारिश की उम्मीद। थोड़ी देर बारिश हुई है तो मैच पे खलल तो बारिश का पड़ सकता है। तो अब आपको सारी जानकारी दे दी, आपको मौसम का मिजाज भी बता दिया, आपको ड्रीम 11 की टीम भी बता दिया, आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 भी बता दी। तो इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो चेन्नई की चेपॉक स्टेडियम की पिच रिपोर्ट कहती है कि चेपॉक स्टेडियम की पिच एक परफेक्ट T20 मैच के लिए जानी जाती है क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को ही मदद मिलती है। हालांकि बल्लेबाजों से ज्यादा यहां पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, ये चीज हमने देखी थी। अभिषेक शर्मा और शहबाज अहमद की गेंद बहुत घूमी थी, हालांकि बल्लेबाजों से ज्यादा स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, जिसकी वजह से इस स्टेडियम में बल्लेबाजी करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। वहीं स्पिनर्स के साथ विविधता लाने में माहिर गेंदबाज इस पिच पर अनुकूल परिस्थितियों का आसानी से फायदा उठाते देखे गए हैं, यानी कि जिन जिन गेंदबाजों ने वेरिएशन पे काम किया है वो आसानी से इस पिच पर फायदा उठा सकते हैं। तो आपको अब देखिए पिच रिपोर्ट बता दी, आपको एक्टिव प्लेयर बता दिए, आपको सारी स्नैपशॉट बता दिया, 21 पिछले मैच की हिस्ट्री बता दी, ये ओवरऑल भी बता दिया भैया आपको सब कुछ। ये फैंटेसी टीम दोबारा से देख लीजिए, ये कौन सी टीम है, ये टीम है भैया ग्रैंड लीग की, और इसके बाद ये 5 मैच। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपके लिए चेन्नई आ चुका हूं और देखिए जुगाड़ कर करके आपके लिए पिच रिपोर्ट बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको करना है कुछ नहीं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और पिच रिपोर्ट के आपको बता दूं मैं कि यहां पर ज्यादा रन नहीं बनेंगे, 160 170 के करीबी रन दोबारा से बन सकते हैं, इसलिए अगर आप हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद कर रहे हैं तो मत करिएगा।